स्टडी विथ अंकित वी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल विभाजकता का नियम पढ़ाए थे, आज हम उसका पार्ट 2 लाए हैं। चलो आज हम देखते हैं विभाजकता का नियम पार्ट 2। तो हम 2, 4, 8, 6 2, 4, 8, 6 और 16 और 3 और 9 का विभाजकता का रूल हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे देखते हैं। तो आज हम 6 का रूल देखते हैं। 6 का नियम। 6 का नियम क्या है? संख्या में 2 या 3 2 और 3 दोनों का नियम। 2 और 3 दोनों का नियम लागू होगा। बात समझ में आई? 6 का नियम क्या है? संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम लागू होगा। तो 2 का नियम क्या था? कि आखिरी का अंक 2 से विभाजित हो या एक 0 हो तो वह 2 से विभाजित होगा। तो 3 का क्या नियम था? संख्याओं का योग करके 3 से भाग देंगे, तो अगर 3 से कटेगा तो वह 3 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 6 के नियम में 2 और 3 दोनों का नियम हमें फॉलो करना है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 4, 6, 8। क्या? 4, 6, 8, 3, 5, मान लीजिए 2। अब इसको देखते हैं 2 से कटेगा। देखो आखिरी में 2 है तो 2 कट जाएगा। मान लीजिए 2 का नियम तो लग गया, लेकिन 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम क्या है? संख्याओं का योग। 6, 4, 10, 10, 8, 18। 18 में 3 जोड़ेंगे, 8, 3, 11, 21। 21 में 5, 2, 7। 21 में 7 जोड़ेंगे, 7, 1, 8, 28। क्या 3 के पहाड़ा में 28 आता है? 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 8 24, 3 9 27। लेकिन 28 नहीं होता है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम देखते हैं जैसे 4, 6, 8 लिए मान लीजिए। अब ये देखते हैं 6 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 2 का रूल पहले फॉलो करते हैं। तो 2 का रूल देखो, 2 से ये कट जाएगा आखिरी अंक, तो यानी यह 2 तो कटेगा। लेकिन 3 से अब देखते हैं तो 3 में क्या होगा? संख्याओं का योग। 6, 4, 10, 10, 8, 18, 3 6 18, अर्थात 2 और 3 दोनों का नियम इसमें लग रहा है, इसलिए यह 6 का नियम फॉलो होगा। तो यह 6 से संख्या विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आई? चार, 6, 8 संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हम लिखते हैं 4, 6, 8, 5, 3। 4, 6, 8, 5, 3। और हम देखते हैं जैसे 1, 1, 2 मान लीजिए। अब इसको देखते हैं क्या ये 6 से विभाजित होगा। तो 2 और 3 का नियम देखते हैं। 2 तो विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 का नियम देखते हैं फॉलो होगा कि नहीं। 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 5, 8, 5, 13, 23, 23 तो 3, 3, 3, 6, 26, 26 1, 27, 1, 28, 29, 30। तो क्या हुआ? 30, अर्थात 3 से कट जाएगा। इसलिए
यह पूरी संख्या क्या, यह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगा। बात समझ में आई? इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अब हम देखते हैं 5 का नियम और 10 का नियम। आखिरी अंक 5 हो या 0 तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 5 3 5, आखिरी में क्या है, 5 है, इसलिए यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 3 2 1 0 0 8 0, आखिरी में 0 है, तब भी वह 5 से विभाजित होगी। बात समझ में आई? 5 का आसान है। अब देखो 10 का नियम में क्या है, अंत में अंक क्या, अंत में अंक 0 हो। 10 का नियम क्या है, अंत में अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जो संख्या ले लो, 540 8 7 6 0 1 0 0 5 0 3 0, तो ये क्या है, आखिरी में क्या है, 0 है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित होगी। बात समझ में आई? 5 और 10 का नियम आसान है। अब इसके बाद हम 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम, 11 का नियम क्या है, संख्या के एकांतर क्रम में संख्या के योग का अंतर, के योग का अंतर 0 0 या 11 या 11 का गुणज हो। 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 का नियम क्या है, संख्या के एकांतर क्रम में संख्या के योग का अंतर 0 11 या 11 का गुणज हो। एकांतर क्रम के अंकों का योग, क्या, एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर 0 11 या 11 का गुणज हो। जैसे मान लीजिए 5 2 9 8 3 6 मान लीजिए, ले लिए। अब इसको देखते हैं 11 से विभाजित होगा नहीं, तो संख्या के एकांतर क्रम का मतलब एक एक पे अंतर है। जैसे इसका योग फिर इसका योग, और इसमें क्या होगा, इसका योग और इसका योग। एकांतर मतलब एक एक छोड़ के, तो जैसे 5 + 9 + 3, फिर हमें माइनस करना है किससे, 2 + 8 + 6। तो आप देखते हैं 9 5 14 14 3 17, कितना हुआ
17 और माइनस 8 2 10, 10 6 16, घटाएंगे कितना आएगा 1। तो बताइए यह संख्या 11 से विभाजित होगी? नहीं, क्योंकि 0 आए या 11 आए या 11 का गुणज हो, तो क्या 11 का गुणज 1 है? नहीं, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। देखो जैसे दूसरी संख्या लेते हैं 5 2 9 8, क्या 5 2 9, देखो मान लीजिए इसको ले लिए 5 5 2 5 8। अब इसको देखो एकांतर संख्याओं का योग, तो 5 + 5, फिर माइनस करना है 2 और 8, 2 + 8, 5 5 10 और 8 2 10, घटाएंगे 10 में 10 गए 0, तो कितना आया? एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर कितना आया? 0 आ गया। इसलिए यह संख्या पूरी 11 से विभाजित है। बात समझ में आई? इतना नोट कर लीजिए। 11 का नियम याद रखना, संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर 0 हो, 11 हो, 11 का गुणज हो। इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। देखो 13 का नियम, 13 का नियम क्या है? 13 का नियम देखो यहाँ से चलना है उल्टा, 3 और 3x + 1 लिखना है। अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि गुणा करके जोड़ने पर 13 हो जाए? तो हम देखते हैं, एक रखेंगे 3 का 9 3 1 4 नहीं होगा, 3 दूना 6 6 1 7 नहीं होगा, 3 त्रिक का 9 9 1 10 नहीं होगा, 3 चौक 12 1 13। अगर यहाँ हम 4 रख देते हैं यक्स के स्थान पे, तो इसका गुणा होगा 4 3 12 1 13। अर्थात 13 वाले में नियम यह है कि अंत क्या अंत वाले अंक में 4 से गुणा करके, क्या अंत वाले अंक में 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ना है, बची संख्या में जोड़ेंगे। बात समझ में आई? अंत वाले अंक में 4 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ेंगे। यही बार बार करना है। देखो अभी समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए 21 97 लिए, तो देखो क्या लिखा है, अंत वाले अंक में 4 से गुणा करने से, तो अंक का अंत क्या है 7, तो 7 में 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28 होगा। गुणा करके बची संख्या में, बचा कितना है संख्या 219, बची संख्या में जोड़ेंगे। जो 28 आया है इसको 219 में 28 जोड़ देंगे। 9 8 17 7 हासिल 1 2 1 3 1 4 247। देखो अब भी 13 से मान लीजिए भाग करने में दिक्कत होगी, फिर इसको देखते हैं 247 में। अब आखिरी में अंक क्या है, फिर 7 है, फिर 7 चौ 28। अब इसमें 24 में 28 जोड़ देंगे बची संख्या में, तो 8 4 12 2 हासिल 1 2 2 4 1 5, कितना हुआ 52। अब देखेंगे 52 13 से कटेगा, 13 दूना 26 13 39 13 चौ 52, अर्थात
यह पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आई। 13 का नियम क्या है? अंत वाले अंक में 4 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ेंगे और यही बार बार करना है। जितनी बार करोगे, जैसे अब 52 आ गया मान लीजिए, अब भी नहीं आ रहा है 13 पर, तो इसमें अब देखो 2 वाले में, अंत वाले में क्या 4 से गुणा करना है, 4 दूना 8 हो गया। अब बची संख्या क्या है 5, 5 में 8 जोड़ेंगे, 8 5 13। अब तो 13 कट जाएगा ना, 13 का नम 13, इसलिए 2197 किससे विभाजित है? 13। नियम समझ में आया? और बात 19 17 19 17 और 23 और 29 का नियम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।